हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। अभी तक हमने 14 श्लोक किए हैं छठे अध्याय के, जिसका शीर्षक ध्यान योग है। ठीक है, आज हम 15, 16 और 17 श्लोक लेने वाले हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक कमेंट आया मेरे पास कि आप जो संस्कृत का है वो कैसे कर रहे हैं, तो मैंने ये उनको बताया है कि मैं श्लोक नहीं पढ़ रही हूँ, उसका विग्रह करके पढ़ रही हूँ। ठीक है, ताकि एक एक शब्द आपको समझ में आए संस्कृत का, क्योंकि ये आम भाषा तो है नहीं। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे क्या होगा, एक अभ्यास होता जाएगा ना कि कैसे करना है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा है, एक एक शब्द का उसमें विग्रह करके नीचे दिया होता है, उसको मैं पढ़ती हूँ और फिर अर्थ बताती हूँ, फिर उसका तात्पर्य बताती हूँ। क्योंकि हम ये सेशंस ले रहे हैं ना, हम सीख रहे हैं। वी आर नॉट द फाइनेस्ट वन कि इसमें मेरा कोई बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रकांड विद्वान हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं भी सीख रही हूँ आप लोगों के साथ साथ। ठीक है, पढ़ने का अर्थ ही यही है कि अभ्यास करते करते ही वो चीज़ और पुख्ता होती जाएगी। क्योंकि अगर केवल श्लोक पढ़ देने से और फिर वो कर देने से नहीं होगा। एक एक शब्द जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक उसका कोई मतलब रह नहीं जाता, क्योंकि हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं गीता का ना। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, 15वां श्लोक देखिए। युञ्जन एवं सदा आत्मानं योगी नियतमान सह शांतिम निर्वाण परमाम। ठीक है, मत संस्थानम अधिगच्छति। ठीक है, इसका अर्थ देखिए। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इसका तात्पर्य देखिए। अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योग अभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। यानी जो ये जो भौतिक संसार आपको दिख रहा है, इसमें ही क्या है, एक तरह से आपको कृष्ण के प्रति, क्योंकि हमें आसक्ति करनी है तो संसार से विरक्ति करनी ही होगी, तभी वहाँ पे आसक्ति होगी। अगर वरना आप संसार में भटकते रहेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो जुड़ाव परमात्मा से हो ही नहीं पाएगा। यही बता रहे हैं। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। ठीक है, भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहाँ न सूर्य की आवश्यकता है, न चांद या बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोगों को ही परम धाम कहा जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यह एक क्या कह रहे हैं, एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है। ठीक है, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंतोतगत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ठीक है, ब्रह्म संहिता में स्पष्ट उल्लेख है। क्या उल्लेख है? यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम, जिसे गोलोक वृंदावन कहते हैं, में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। वेदों में एक वेद है। देखिए, आप ये भी समझ लीजिए कि वेद और उपनिषद में क्या, उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। तो वेदों में देखिए पहला पोर्शन, उसमें क्या बताते हैं, कर्म कांडों का पोर्शन है। ठीक है, और वेदांत में उसका क्या है,
उसका रियल अर्थ है। मतलब कह सकते हैं कि वो एक तरह से जो ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं उन वो वेदांत पढ़ते हैं, वो उपनिषद की ओर जाते हैं। तो बहुत सारे उपनिषद हैं, मुख्यतः 108 माने जाते हैं। वैसे तो 200 के ऊपर हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन 108 मुख्य उपनिषद हैं। उसमें भी एक उपनिषद आता है श्वेता उपनिषद। उसमें क्या कहा गया है? केवल भगवान को जानने पर, क्या बता रहे, केवल भगवान को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। यानी अगर आपको ईश्वर का ज्ञान हो गया, भगवान या खुद का आत्मज्ञान हो गया, तो ये पूरी आपकी दुनिया बदल जाएगी। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। तो केवल आप आसन ये सब कर रहे हैं तो उसमें बता रहे हैं कि एक तरह से वो मूर्खता है। अगर उसमें आपको कह सकते हैं कि किसी भी ज्ञान को अर्जन करने में अगर आपको उसमें डेप्थ नहीं है, आपको उसमें गूढ़ता नहीं है, आप उसके दर्शन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर व्यर्थ ही जाता है। 16वां श्लोक देखिए, न अति अश्नतः, ठीक है, यानी ये कि खाना खाने वाले को बोलते हैं। तू योगः अस्ति न च एकांतम अनश्नतः, यानी भोजन ना करने वाले का इसमें बोला जा रहा है। न च अति स्वप्नशीलस्य जागृतः न एव च अर्जुन। तो यहाँ पे अर्जुन को संबोधन करके हुए कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पे प्रभु ने एकदम क्लियर कर दिया, हर आप जो अभी आप चीज़ कर रहे हैं लाइफ में, एक संतुलन बना के करना है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं सोना है तो बहुत कम भी नहीं सोना है, और बहुत ज़्यादा खाने के लिए भी नहीं कहा गया और बहुत कम खाने के लिए भी नहीं कहा गया है। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए, यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। ठीक है, मनुष्यों को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोजन पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सत्वगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, ठीक है, मद्यपान करते हैं, मदिरा पान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है और या अपने लिए भोजन बनाता है किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। यानी ये कहा भी जाता है, कुछ भी आप बना रहे हैं, कुछ भी अपनी थाली में आया है, तो पहले प्रभु को याद करिए, उनको अर्पण करिए कि प्रभु आपकी कृपा से मिला है, फिर भोजन करिए। तो उसका एक स्वाद अलग होता है और आपका जो पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। और जो मांसाहार के लिए देखिए किसी भी धर्म में नहीं बोला गया है, वो कैसे आया वो सभी जानते हैं, सब स्वाद के कारण खाते हैं। और ये कहा जाता है कि मांसाहार जो भी खाते हैं उसमें आपने देखा होगा, इवन लोग कहते हैं कि जो फ्लैश होता है उसमें देखिए, देखा होगा आपने कि ब्लड क्लॉट्स होते हैं। यू आर ईटिंग ब्लड क्लॉट्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, आप किसी का खून पी रहे हैं, तो ये सब तो फिर अलग ही लेवल की कह सकते हैं अत्याचार है जीवों पर। ठीक है, तो यही बता रहे हैं, जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित ना किया गया हो। ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा कृष्ण के प्रति समर्पण है, इसलिए वो सारे कार्य, इवन खाना भी ईश्वर को समर्पित करके ही खाते हैं। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ना ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी देखिए कि जो आप उपवास करते हैं, उपवास का जो शाब्दिक भी अर्थ है, उप मतलब है पास जाकर और वास मतलब रहना। ठीक है, दूसरा अर्थ लिख सके नीचे के लिए भी होता है, जैसे उपनिषद का है
ठीक है, पास जाकर के शिक्षा ग्रहण करना या ज्ञान ग्रहण करना। उपवास का अर्थ होता है कि प्रभु के समीप जाना। ठीक है, तो समीप जाने का अर्थ लोग यहाँ से लेते हैं कि खाना नहीं खाएंगे, उसका वो अर्थ बिल्कुल नहीं। अगर आपको उपवास करना भी है उन अर्थों में, इन जो आपके बहुत सारे जो आपके क्या बोलते हैं, जो आपने अहंकार, क्रोध, ये सब जो पाल रखा है, उसका उपवास करिए। तब आपका क्या होगा, अंदर से ही चेंजेस आपके अंदर आएंगे। अदरवाइज ये बहुत इजी है। अगर शाब्दिक अर्थों में भी देखें तो सबसे ज़्यादा तो गरीब भूखे रहते हैं, उनको क्यों नहीं भगवत प्राप्ति हो जाती? क्योंकि वो एक अलग लेवल की चीज़ है ना। उपवास जो यहाँ पे क्या हुआ है ना, बहुत सारे जो नियम हैं, कानून हैं, इस ओर आने के, यानी कि अध्यात्म की ओर आने के लिए, वो बिल्कुल ही ऑल्टर कर दिए गए। उनका बिना अर्थ समझे मतलब कर रहे हैं लोग, ये भी नहीं पता है कि वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना जाने अगर कोई भी आप काम करेंगे, उसका सही से अर्थ नहीं जानते होंगे, तो फिर क्या ही होगा। तो यही बताया गया कि जब तक आप पूरी तरीके से जान नहीं सकते, जान नहीं पाएंगे, तब तक उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता ना। अगर आप वही चीज़ जानकर करेंगे, समझ कर करेंगे, क्यों कर रहे हैं इसका आपको क्लैरिटी रहेगी, तो उसका फिर फल भी अलग से ही होता है। तो आगे बढ़िए, देखिए क्या बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं करता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। ना तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, ना ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतः योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा। ठीक है, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटे में से 6 घंटे से अधिक सोता है वह अवश्य तमोगुणी है। ठीक है, क्लैरिटी आ गई ना। अगर जो ज़्यादा भी सो रहा है उसके अंदर क्या है, तम वाला जो गुण है वो अत्यधिक मात्रा में है। ठीक है, और जो सतोगुणी है उनका सब चीज़ बहुत नियमित होता है। ठीक है, तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। 17वां श्लोक देखिए, फिर वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगा भवति दुख हा। इसका अर्थ जानिए, जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। इसका तात्पर्य जानिए, खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अधिक करने से योग अभ्यास की प्रगति रुक जाती है। कुछ भी आप अधिक करेंगे तो एक तरह से आपको एक तरह से लत लग चुकी है, ये माना जाता है। इसलिए ही कहा जाता है हर चीज़ बहुत नियमित होनी चाहिए। आपका सोना, उठना, जागना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, खाना, ठीक है, आपका वाणी से जो आप वार्तालाप कर रहे हैं, लोगों के जो कनेक्शंस में आ रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बोलने वाला भी अच्छा नहीं होता है, और कम तो उस साइड है कि किस डायरेक्शन में इंसान है, क्यों कम बोलता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक कहते हैं ना, ऑप्टिमम लेवल का ही हर चीज़ शोभनीय होता है। तो वही यहाँ पे भी बता रहे हैं। जब जहाँ तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। जब भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फल, फूल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता है या सतोगुणी नहीं होता है। वो क्या भोजन करते हैं कृष्ण भावना भावित जन? सतोगुणी भोजन होना चाहिए उनके लिए। जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता। ठीक है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श शील रूप गोस्वामी हैं, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे और ना ही सोते थे। तो आपने आजकल देखा होगा जो भजन मार्ग चैनल है, उसमें प्रेमानंद महाराज जी, इनका नाम बहुत ज़्यादा लेते हैं, हरिदास जी का। ठीक है, तो उनके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि वो 3 लाख बार
प्रभु का नाम लेते थे, उसको बिना नाम जप किए वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। यही बताया जा रहा है। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित, यानी कि वो इंद्रिय भोगों में नहीं जाते हैं। चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः जो उससे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। चूंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। तो कोई भी भौतिक दुख नहीं होगा अगर आप हर काम बहुत ही नियमित ढंग से करेंगे, उसके सारे रूल्स फॉलो करेंगे, उसके जो नियम हैं, उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं कि आध्यात्मिक क्या ज़रूरी है, क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है, लाइफ को रेगुलेट करने के लिए ही तो इम्पॉर्टेंट है, वरना तो फिर आलस, प्रमाद ये सब बढ़ता ही जाएगा। फिर आपको कोई रॉन्ग भी करेंगे तो कोई अंदर से डायरेक्शन आएगी नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, जो कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में, अपनी जो भी आपने काम लिया हो उसको करते रहिए। 1 घंटा अपने लिए निकालिए। ठीक है, अगर उससे समय इतना नहीं मिल पाता है तो हाफ एन आवर इज़ मस्ट, इतना तो आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर बाकी सारे कामों के लिए आप इतना सारा वक्त दे रहे हैं तो इसके लिए तो कुछ ना कुछ समय निकालना ही होगा। ठीक है, बिना इसके अध्ययन मनन चिंतन के होगा नहीं ना, क्योंकि ज्ञान तभी पुख्ता होगा, ये जो हम रोज़ रोज़ सेशंस ले रहे हैं, उसको अटेंड कर रहे हैं, और अगर उसको नहीं हम पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं रह जाता ना। तो ये भी कहा जाता है, जब तक आप उसे अपने जीवन में लेकर नहीं आएंगे, उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिर कैसे समझ में आएगा ये हमें लाभ पहुंचा रहा है या नहीं। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।